डॉक्टर को धरती पर ईश्वर का दर्जा दिया जाता है। लगभग 10 साल लगते हैं एक व्यक्ति को डॉक्टर की उपाधि मिलने में। ये हम और आप जानते हैं कि कोरोना के काले दौर में जो नहीं थके वो थे सफेद वर्दी पहने डॉक्टर, जिसने वाकई अपनी जान की बाजी लगाकर आपकी जान बचाई। कोरोना डॉक्टर्स के लिए चुनौती बनकर आया। इस महामारी में एक साथ न जाने कितने डॉक्टर्स सामने आए, कुछ अपने समय से पहले तो कुछ मजबूरी में, कुछ कच्चे तो कुछ पक्के, और कुछ ऐसे भी रहे जो अपना कर्तव्य निभाते निभाते हमारा साथ छोड़ गए। यूं तो हर दिन खास है, लेकिन हर साल 1 जुलाई को मनाया जाने वाला डॉक्टर्स डे कोरोना काल के चलते और भी अहमियत रखता है, खास करके उन डॉक्टर्स के लिए जिनके करियर की शुरुआत हुई कोरोना वार्ड से। भोपाल एम्स में काम कर रहे निखिल अग्रवाल उन्हीं डॉक्टर्स में से एक हैं। निखिल अपने परिवार की 12वीं पीढ़ी हैं जो डॉक्टर होने का फर्ज निभा रहे हैं, लेकिन निखिल अपनी पीढ़ी के पहले ऐसे चिराग हैं जिनके करियर की शुरुआत हुई एक महामारी से। लास्ट ईयर मेरी इंटर्नशिप के दौरान मैंने कोविड वार्ड्स में काम किया था। उस दौरान हॉस्पिटल ड्यूटीज के अलावा और भी कुछ चैलेंजेस थे जिन्हें फेस करना पड़ा। मेरी एक जॉइंट फैमिली है जिसमें 11 सदस्य रहते हैं। उनमें मेरे 94 इयर्स के दादाजी और 90 इयर्स की दादी जी भी हैं। उन सबको संक्रमण से बचाने के लिए मैं अलग रूम में ही रहता था। कानपुर के रहने वाले डॉक्टर शाश्वत 22 साल के हैं। इनके लिए सबसे खतरनाक मंजर वो था जब कोरोना पेशेंट ने उनके सामने अपनी जान गंवा दी। ये पल उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। मेरी इंटर्नशिप कोविड की फर्स्ट वेव के समय स्टार्ट हुई थी और कोविड की सेकेंड वेव के बाद खत्म हुई है। इस दौरान मैंने कोविड के ऐसे केस देखे हैं जो कि काफी भयावह थे मेरे लिए। 30 साल से 40 साल के बीच के मरीजों को मैंने जान गंवाते देखा है सीवियर कोविड इलनेस की वजह से, जिनकी पत्नी, जिनके बच्चे बाहर इंतजार कर रहे थे कि उनके पिता या पति की कोई खबर मिलेगी उनको। ये स्थिति काफी भयानक होती है किसी भी डॉक्टर के लिए जिसको पेशेंट के परिवारजनों को ये खबर बतानी हो। राजस्थान भीलवाड़ा के रहने वाले डॉक्टर विजय चौधरी 25 साल के हैं। इतनी कम उम्र में इन्होंने एक डॉक्टर की जिम्मेदारी तो निभाई, लेकिन अपने परिवार के 8 सदस्यों को बचा नहीं पाए। मजबूरी का मंजर तब देखा जब उनके मामा ने उन्हीं के हाथों में दम तोड़ दिया। इस महामारी में हालात कुछ ऐसे थे कि हम कुछ समय खुद विवश फील करते थे, जिसमें लाइक एक वाकया ऐसा है कि जिसमें मैं खुद मेरे अपने रिलेटिव्स जिनका सैचुरेशन बहुत डाउन था, और जब मैं आईसीयू के लिए उनको शिफ्ट करने का था तो मेरे सामने एक ऐसी कंडीशन थी कि जिसमें वहाँ पे एक यंग पेशेंट जिसका सैचुरेशन ज़्यादा डाउन था, तो मुझे उसको पहले प्रेफरेंस देके एडमिट करना पड़ा। लाइक मुझे अपना धर्म निभाना पड़ा और मेरे को अपनी उस वाक्य में हम उसकी जान बचा पाए पर मैं अपने को खो बैठा। ये है बेंगलुरु की रहने वाली डॉक्टर स्वाति। 28 साल की स्वाति अपने घर से ड्यूटी पर ये सोचकर निकली थी कि जल्द ही घर वापस लौटूंगी, लेकिन 1 साल से ज्यादा हो चुका है। स्वाति अभी तक अपने घर नहीं जा पाई हैं। तो इस दौरान का एक वाकया मुझे याद है जिसमें कि एक बुजुर्ग व्यक्ति आईसीयू में भर्ती था, करीब 60-65 उसकी उम्र होगी, और एक यंग पेशेंट जो था उसको भी बेड चाहिए था आईसीयू में। तो वो बार बार उसके जो रिलेटिव्स थे बार बार आ रहे थे कि मुझे बेड चाहिए, और हमको उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे पास अब आईसीयू के बेड नहीं है। तो इस दौरान उस बुजुर्ग व्यक्ति ने हमसे कहा कि डॉक्टर साहब आप उनको बेड दे दो, मैंने तो वैसे भी सेमी आईसीयू में मुझे बेड दिलवा दो, मैं वहाँ चले जाऊँगा। तो ये एक इतना पॉजिटिव व्याख्या मुझे याद है जो आरएचएस ड्यूटी के दौरान हुआ, और हमने उनको सेमी आईसीयू में शिफ्ट किया और वो जो यंग पेशेंट था उसको हमने आईसीयू में लिया। तो इससे क्या है दोनों के जान को हम बचा पाए। तो ये एक मानवता का इतना अच्छा उदाहरण हमें देखने को मिला कोविड के दौरान। इससे भी ज्यादा खौफनाक मंजर देखने वाले कई डॉक्टर्स हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने ना तो उनके समर्पण का सम्मान किया और ना ही उनकी कद्र की। कहीं डॉक्टर्स पर पत्थर फेंके गए तो कहीं उनका गिरेबान पकड़ा गया, पर फिर भी 100 में से 1 की जान बचाने वाला डॉक्टर ही था। इस डॉक्टर्स डे पर उनके जज्बे को सलाम, साथ ही साथ एक अपील भी। डॉक्टर को आज केवल सम्मान नहीं बल्कि मानसिक रूप से साथ की भी जरूरत है।
तो जो जीवन दान दे रहा है उसका भी साथ दे। शेयर और डाउनलोड करें